नमस्कार दोस्तों, आज मैं शिव शक्ति चैनल के माध्यम से फिर आपके चरणों में, आपके सम्मुख, आपके नज़दीक, आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, अपनी भावनाओं, अपनी जिज्ञासाओं, अपने मन की बात, अपनी विचारधारा, अपने मन में जो सजोया हुआ प्रश्न और उत्तर है, वो दोनों लेके आपके सम्मुख हाजिर हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों, हमें जो भी जानकारियाँ हैं, हमारे जो भी अनुभव हैं, हमारे जो भी विचार हैं, हम वो सब आप सबके सामने प्रस्तुत करूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे विचार अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, ऐसा नहीं दोस्तों। हमारे विचार भी गलत हो सकते हैं, हमारी भावनाएं भी गलत हो सकती हैं, पर आप जैसे श्रोतागण, आप जैसे महानुभाव, आप जैसे विद्वान जब तक इस पृथ्वी पे रहेंगे, तब तक हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। हमारे वक्तव्य में जो त्रुटियां होंगी, जो गलत शब्द होगा, जो गलत विचार होगा, उसको कमेंट के द्वारा हमें राह दिखाएंगे, हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, हमें रास्ता बताएंगे, सही गलत का निर्णय करेंगे। श्रोता ही जज होते हैं और उन्हीं का फैसला सर्वमान्य होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं, जिस विषय से आपको अवगत कराना चाहते हैं, वो शब्द, वो विषय हम जैसे इंसानों के विषय बीच की बातें हैं। दोस्तों, ये सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि पृथ्वी लोक पे विचरण करने वाले छोटे से जीव से लेके बड़े जीव तक, वो चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर कोई है तो सिर्फ इंसान ही है। इंसान से बड़ा बुद्धिमान इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। हाथी इतनी बड़ी होती है, इतनी ताकतवर होती है, इतनी बलवान होती है, इतनी शक्तिशाली होती है, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने चतुराई से उसको भी अपना गुलाम बना के उसके ऊपर बैठ के सवारी करता है। ये हम जैसे इंसानों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। ऊंट इतना शक्तिशाली होता है, इतना हिम्मत वाला होता है, इतना ताकतवर होता है, आज इंसान उसकी नाक को छेड़ के, उसमें नकेल पहना के उससे अपनी आजीविका का सामान ढोता है। अपनी दिनचर्या, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उसे भी अपना गुलाम बना लिया है। यह है इंसान की बुद्धिमानी। ये तो चलो दोस्तों छोटी बात है। इंसान अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे उच्च उदाहरण या परिचय तब देता है जब वो जानवरों को इंसानी रूप में बोलना सिखाता है, जानवरों को इंसानी रूप में चलना सिखाता है, जानवरों को इंसान की तरह रहन सहन, वेशभूषा, सब कुछ इंसान उनको दे देता है, सब कुछ सिखा देता है। ये इंसान की बुद्धिमानी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, क्या हम अपनी बुद्धि का परिचय सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं? क्या हम अपनी बुद्धि का परिचय, अपने विवेक का परिचय उन भलाइयों के लिए नहीं कर सकते जिसको समाज की ज़रूरत है? कहते हैं जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है तो उसकी बौद्धिक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। वो सिर्फ अपने विषय में ही सोचता है। हम आज उन चीज़ों को पाने के लिए तत्पर रहते हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, जो हमारे साथ कभी नहीं जाएगा। आज हम सुबह से लेकर रात तक दिन भर अपने घर से बाहर रह के कड़ी मेहनत मजदूरी करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा धन संचय करते हैं,
अगर हमें ज़रूरत है 1 रुपये की, तो हम 1 लाख की कामना करके रात दिन मेहनत करते हैं, जबकि हम खाएंगे सिर्फ 1 रुपये। अगर हमारा 1 रुपये से 10 रुपये तक के खर्चे का वहन होता है, तो हम 1 लाख रुपये की आकांक्षा क्यों करते हैं? हम 1 लाख की आकांक्षा इसलिए करते हैं ताकि आने वाली हमारी 7 पुश्तें, हमारी 7 पीढ़ियाँ आराम से रह सके। क्या दोस्तों हमें विश्वास नहीं है कि हमारे आने वाली 7 पीढ़ियाँ निकम्मी होंगी, आवारा होगी, लंगड़ी लूली होंगी, उसमें बौद्धिक क्षमता नहीं होगी, उनके अंदर अच्छे विचार नहीं होंगे, उनके अंदर कमाने की शक्तियाँ नहीं होंगी, सब कुछ होंगी, लेकिन फिर भी इंसान अपनी चतुराई चालाकी से, झूठ बोल के, घूस लेके, लूट मार करके, चाहे जो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से अपनी बौद्धिक क्षमता दिखा के धन अर्जित करता है। वो इसलिए अर्जित करता है क्योंकि उसके अंदर संतोष की भावना नहीं है। उसे मालूम है मरणोपरांत, मरने के बाद हमारे शरीर पे एक वस्त्र भी नहीं जाएगा, निर्वस्त्र होके हम जाएंगे। ये शरीर भी हमारा यहीं जल जाएगा, वो भी देवलोक नहीं जाएगा, न नरक लोक जाएगा, कोई लोक नहीं जाएगा, सब यहीं भस्म हो जाएगा। फिर भी इंसान अपने निकम्मेपन से, अपने चतुराई से, अपने लालच से कभी बाज नहीं आता। जो इंसान को लेके जाना है उसके विषय में इंसान कभी नहीं सोचता कि हमें क्या लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत पेट भरने की है। ईश्वर ने हमें इंसान रूप दिया है, बुद्धि विवेक दिया है, चालाक बनाया है। हम अपने चालाकी से, अपने बुद्धि से उस देव को कभी धन्यवाद नहीं देते जिसने हमें पृथ्वी लोक में भेजा है, न हम उसकी कभी उपासना करते हैं, न हम कभी उसको याद करते हैं। अगर सुबह शाम रात दिन इंसान सोचता है कुछ, तो सिर्फ धन के विषय में सोचता है। ये दुनिया की दौलत कहाँ से हमारे कदमों में आ जाए, हम धनवान बन जाए। आज धनवान लोगों को कहा जाता है बड़े आदमी हैं, उनका कद बड़ा नहीं है, उनका मन बड़ा नहीं है, वो धन से बड़े हैं। लेकिन जब वही चिता पे जल जाते हैं तो सारी बड़प्पन ख़त्म हो जाती है और दुनिया थू थू कहती है कि जिस तरह हराम की कमाई से कमाया है उसी तरह सब छोड़ के चला गया। दोस्तों ऐसे कर्म करो, ऐसे विचार रखो, ऐसी भावनाएं रखो। अपने ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को एकत्रित मत करो, ताकि मन भी शांत रहे, विचार भी अच्छे उत्पन्न हो, मर्यादित ढंग से जिए। यही इंसान का परम धर्म और परम कर्तव्य है। लेकिन इन सब चीज़ों को कोई नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि चालाकी और चतुराई ही सबसे बड़ा धन है जो इंसान को देव रूप में विरासत में मिली है, और उसी का उपयोग आज इंसान सिर्फ केवल अपनी चतुराई और धन एकत्रित करने के लिए करता है। उसे अपने आने वाली पीढ़ियों पे जरा भी विश्वास नहीं है, जरा भी अफसोस नहीं है। वो पीढ़ियाँ जब आएंगी, उनके पैदा होने वाली जो नस्लें पृथ्वी लोक पे आएंगी, तो उनके अंदर ये कामना नहीं रहेगी, ये सोच नहीं रहेगी, ये हिम्मत, ये ताकत, ये बुद्धिमत्ता नहीं रहेगी कि वो धन कमा सके, अपने परिवार का लालन पालन कर सके। इसीलिए आज का इंसान अपने 7 पीढ़ियों को कमाने के लिए परिश्रम करता है, मेहनत करता है। वो चीज़ें नहीं खोजता जो उसके जाने के बाद लोग याद करें, उसकी यश को, उसकी कीर्ति को, उसकी विद्वत्ता की
गाथा गाए। आज का इंसान सिर्फ धन 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 के लिए ही परेशान है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।